जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। ऐसा फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो मित्रों, कितना चमकीला फल है ये। इतने चमकीले फल? हाँ दाऊ, ये देखने में इतना चमकीला है तो इसका स्वाद कैसा होगा? मैं अभी चक्कर देखती हूँ। बचाओ! 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 राधा! 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 दाऊ! ये फल तो बहुत ही मजेदार है। इसे खाकर तो मैं उड़ने लगी। साथियों, तुम सब भी ये फल खा लो, फिर हम सब एक साथ उड़ेंगे। ये क्या? मैं उड़ रही हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा, दाऊ, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो ये चमकीली फल की लीला तुम्हारी है कान्हा। चलिए दाऊ, अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए। सभी मित्र हमें बुला रहे हैं। दाऊ, पहले आप फल तो खा लीजिए। हाँ कान्हा, मैं फल खाना तो भूल ही गया। कान्हा, नीचे देखो, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। कान्हा, आज पक्षियों की भांति गगन में उड़ने की अभिलाषा पूर्ण हो गई। कितना सुंदर दृश्य है ये। अरे, ये मेघ तो हमारी ओर ही आ रहा है। कान्हा, कान्हा, ये मेघ तो हमारे मार्ग में आ रहा है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हे मेघ, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें आगे जाना है। प्रणाम, मैं मेघदूत हूँ। मैं इन बादलों में विचरण करता हूँ। कहिए, आप सबको कहाँ जाना है? अच्छा मेघदूत, हमें ये बताइए कि स्वर्गलोक जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? चलिए, मैं स्वयं आप सबको स्वर्गलोक ले चलता हूँ। आइए, आप सब मुझ पर सवार हो जाइए। चलो मित्रों, चलो। कान्हा, लग रहा है कि मानो मैं एक स्वप्न देख रही हूँ।
इतना बड़ा द्वार। हम इसके भीतर प्रवेश करने वाले हैं। ना मधुर संगीत। ये संगीत कौन बजा रहा है? मित्रों, ये स्वर्ग का संगीत है। संगीत के स्वर तो उस ओर से आ रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राधा, ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है और ये स्वर इन्हीं के वीणा के हैं। नारायण नारायण। आज के लिए इतना वीणा वंदन करके हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब थोड़ी तपस्या कर ली जाए। नारायण 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 नारायण। जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। पहले मैं वीणा बजाऊंगा। नहीं सुदामा, ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है। हम सब इसे नहीं बजा सकते। नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अब तुम सब सुनो और मैं वीणा बजाता हूँ। यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कान्हा, अब हम आगे क्या करेंगे? मेघदूत जी, आप हमें कोई मार्ग बताइए। अब इस टूटी हुई वीणा का क्या किया जा सकता है? कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। नहीं नहीं, मेघदूत जी, मैंने तो सुना है कि देवऋषि नारद कभी क्रोधित नहीं होते। देवऋषि नारद मुनि को क्रोध अत्यंत ही तीव्र गति से आता है और उनके क्रोध से तो स्वयं धन कुबेर के पुत्र भी नहीं बच पाए। कान्हा, किंतु एक धन कुबेर के पुत्र को श्राप क्यों दिया गया था? मधु, धन कुबेर के पुत्र किसी जल स्रोत में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहाँ देवऋषि नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण देवऋषि नारद, नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया,
स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण, देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे, खड़े होगे। नारायण नारायण। अब तुम सबको समझ में आया कि देवऋषि नारद मुनि का क्रोध कितना तीव्र है। देखो, मैं तो कहती हूँ कि हम सब यहाँ कोई दूसरी वीणा लाकर रख देते हैं और नारद मुनि को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। किंतु देवर्षि नारद की वीणा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। वो वीणा महादेव के कमंडल, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और इंद्रदेव के सिंहासन के स्वर्ण से बनी हुई है। तुम ला सकते हो ये सब वस्तुएं? साथियों, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। यदि हमें ऐसी वीणा पुनः बनानी है तो हमें इंद्रदेव से सोना, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और महादेव के कमंडल प्राप्त करने होंगे। इंद्रदेव तो आपको स्वर्गलोक में ही मिल जाएंगे, किंतु स्मरण रहे कि आपके इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। व्यवधान? कैसा व्यवधान मेघदूत जी? व्यवधान का अर्थ यह है कि आपके इस कार्य में किसी भी चरण में आपको असफल नहीं होना है, क्योंकि जो भी असफल हुआ वो पिंजरे में बंदी बन जाएगा।